जय गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादल टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है संगत जी। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरु जी महाराज की ब्लेस संगत हरगोविंद अरोड़ा जी आए हैं संगत शेयरिंग के लिए। मेरे साथ में जसपाल अलग अंकल जी गुरु जी महाराज की ब्लेस संगत बैठे हुए हैं। दो शब्द बोलने के बाद जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम सब जुड़ पा रहे हैं। गुरु जी का बहुत बहुत हल पर शुक्राना है। कोई भी चीज गुरु जी के मर्जी के बिना नहीं होती है। आज हमको भी ये समझ लेना चाहिए कि हम जो सब इकट्ठे हुए हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, ये सब उनके आशीर्वाद से है। इसके मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं प्रूफ करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है कि गुरु जी की मर्जी से ही आप सब जुड़े हैं, उनकी ब्लेसिंग ले रहे हैं। गुरु जी सिर्फ सबको ब्लेसिंग करते हैं। वो इस दुनिया में हमको रब से जोड़ने के लिए आए थे। वो कहते थे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल जोड़न आया है। लोग रब ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम वो पहला स्टेप उस परमात्मा से जुड़ने के लिए हम पहला स्टेप ले रहे हैं, ये सत्संग के माध्यम से। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हरगोबिंद जी हमारे साथ हैं और वो संगत शेयरिंग करेंगे। ओवर टू हरगोबिंद जी अरोड़ा जी। जय गुरु जी अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। एक मिनट, जरा मेरे को सेटिंग करनी है जरा सी। We will talk to you on phone. And we'll talk to you. Thank you. एक फोटो हो गया। Thank you very much. जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। अच्छी सुनती रहेगी। गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में 1993 में जोड़ा था और आज तक जोड़ा हुआ है। और उनसे यही अरदास है कि मरते दम तक गुरु जी मेरे को अपने चरणों में रखना, कभी जुदा ना करना। मेरा अखीरला जो सांस है वो आपके चरणों में ही हो। जो आज मैं सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो साल 1993 का है। मैं उस टाइम पंजाब वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड में काम करता था एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी। जो हमारा सीवरेज बोर्ड, वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड है, उसके सारे पंजाब में ऑफिस हैं। एक दिन मेरे एमडी ने मुझे कहा कि आपको जलंधर के ऑफिस जाना है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जो लोकल वहाँ पर ऑफिसर्स हैं उनसे शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं तैयार हो रही, और आपका थोड़ा एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा है, तो आप चले जाओ और जाके करके आओ। तो फिर मैंने ये प्लान बनाया भाई सैटरडे वाले दिन जाऊंगा वहाँ, ताकि पब्लिक डीलिंग नहीं होती और हम अपना काम कर लेंगे। तो जैसे मेरे जाने का प्रोग्राम बना तो मेरे ऑफिस के दो कुलीग, एक मिस्टर के एल झाम और एक मिस्टर संजीव, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके फैमिली साथ नहीं जा रही और कार में जगह है तो हम चलें आपके साथ। तो मैंने खुशी से कहा हाँ चलो, मैं तो अकेला जाना है। तो वो मेरे दोनों कुलीग बड़े अजीज कुलीग हैं, पर बाई चांस मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आप जलंधर जा रहे हो तो गुरुजी के मिलने, मतलब किसको मिलने जा रहे हो, अपने दोस्त के घर जा रहे हो या अपने रिश्तेदार के घर जाए हो। इस मामले में कोई बात नहीं हुई।
उन्होंने कहा हमने आपके साथ चलना है। मैंने कहा चलो। तो जैसे हम चंडीगढ़ से सवेरे निकले 8:30 बजे, 11 बजे के करीब पहुंचे। और सबसे पहले मैंने उन दोनों को, जो गुरुजी का जलंधर में मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, उसके बाहर उतार दिया। और मैंने उनको कहा भी 2-2.5 घंटे मेरे काम में लगेंगे, मैं आ जाऊंगा 1 बजे तक। और फिर उसके बाद हम रास्ते में कहीं लंच करके वापस चलेंगे। तो इतना कह के मैं चला गया। और जब मैं अपना काम करने गया जलंधर का ऑफिस, जो कि मेरे गुरुजी के मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ काम करते करते काम लंबा हो गया काफ़ी, और लंच टाइम तक भी काम खत्म नहीं हुआ। तो फिर लोकल ऑफिसर्स कहने लगे भी लंच कर लेते हैं, लंच के बाद फिर काम शुरू करेंगे। और उस टाइम मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो मैं अपने मिस्टर संजीव को या जाम साहब को ये नहीं बता सका कि मैं लेट आऊँगा। तो अंडरस्टूड था भाई, जब खत्म होगा काम तो तब आऊँगा। मैंने अपना लंच किया। लंच करने के बाद फिर अपना काम शुरू किया, और जब मेरा काम खत्म हुआ तो तकरीबन पौने 7 बजे थे। तो मैं वहां से, अपने ऑफिस से फिर दोबारा गुरुजी के मंदिर में आया। और बाहर आके मैंने ड्राइवर को कहा भी जाके उनको बुला के ले आ। वो ड्राइवर अंदर गया और फिर वापस आ गया, कहता है जी आपको अंदर बुला रहे हैं। मैंने कहा भी इतना लेट हो गए हैं, उनको को जल्दी आ जाए, पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, अब अंदर नहीं आना मैंने। तो फिर संजीव बाहर आ गया, कहता है जी थोड़ी देर के लिए आप आ जाओ। और सच्ची बात तो यह भी, मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया। मैंने कहा संजीव, टाइम देखा है? को बात समझो, टाइम को देखो। इतना लेट पहले हो गए हैं और अभी 2.5 घंटे और लगने हैं जाने में, तो नहीं आना मैंने। पर वो उसने मतलब जैसे एक आधी बार 2 बार फिर कहा, नहीं प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मुझे कुछ बताया नहीं उसने। तो मैं सोचा चलो, जो कह रहे हैं तो ठीक है। तो मैं उतरा और गया अंदर। जैसे एंटर किया, विहड़े में लोगों ने बूट और चप्पलें उतारी हुई थी। और थोड़ा सा मुझे मतलब वो अब नॉर्मल सा लगा, क्योंकि हम पंजाब में या दिल्ली में ऐसे लोगों के घरों में बूट वगैरह पहन के ही जाते हैं। मैंने भी उतार दिए, वॉश बेसिन से हाथ धोए। हाथ धो के जैसे ही मैं मेन डोर से एंटर किया, तो मुझे लगा मैं ना किसी डिफरेंट उसमें आ गया हूँ। ये चाहे संजीव के दोस्त का घर है या रिश्तेदार का घर है, इस घर में कुछ अलग है। मतलब बड़ी पॉजिटिविटी है इस घर में, बहुत अच्छा जैसे लगता है ना, कहीं जाते हैं किसी के पास तो बहुत अच्छा मुझे लगा। थोड़ा सा मैं आगे गया तो उसका जो ड्राइंग रूम था, उसकी लेफ्ट साइड से एंट्रेंस थी, जैसे कॉरिडोर टाइप होता है, बरांडा टाइप। तो लेफ्ट साइड पे एंट्री थी, और एंट्री के पे डोर था। मतलब ओपनिंग थी जो ड्राइंग रूम की तरफ जा रहा था। डोर नहीं था, जैसे ओपनिंग होती है ऐसे ओपनिंग थी। तो जैसे ही मैं उस ओपनिंग पे आया तो सामने गुरुजी बैठे थे। गुरुजी विराजमान थे अपने आसन पे। और मुझे देखते ही गुरुजी ने पता क्या कहा? कहते हैं, चाम अंकल मलाला कड़ी, तेनू किया सी ना तेरा हरगोविंद अरोड़ा 7 बजे आएगा, देख 7 बजे ने। अच्छा, मेरे को तो एकदम ऐसे हो गया, भाई उनको मेरा नाम कैसे पता है, मैं तो अभी आ ही रहा हूं। दैट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। पर उस जगह का जो, मैं जैसे अंदर गया, तो जैसे गुरुजी हैं तो मैंने जाके गुरुजी का पैर छुए और आशीर्वाद लिया, और जाके बैठ गया। मुझे आज भी याद है, उस टाइम शब्द चल रहा था, मेरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल। उस टाइम जो शब्द चलते थे वो EPLP रिकॉर्ड होते थे, उसे रिकॉर्ड से चलते होते थे। जब रिकॉर्ड खत्म हो जाता था तो दोबारा उसको, रिकॉर्ड को फिर सुई दोबारा करनी पड़ती थी और चलाना पड़ता था। तो वो शब्द चल रहा था। मैं गुरुजी के पैर छू के जैसे बैठा, तो गुरुजी ने मेरे साथ बातें करनी शुरू करी, मेरे फैमिली के बारे में पूछा, मेरी नौकरी के बारे में पूछा। तो जैसे मतलब कोई बातचीत करते हैं, वो तो बहुत बाद में समझ आई मुझे, वो तो गुरुजी को तो सब पता ही है, वो तो सिर्फ मेरे से बात कर रहे थे। अच्छा, मैं ये समझा भाई, अच्छा वो जो जगह थी ना, जो मंदिर है, जो गुरुजी का जलंधर वाला मंदिर है, मेरे आज भी मेरे दिमाग में उसकी इतनी ताज़ा वो पिक्चर है, इतना सब कुछ है। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी थी उस मंदिर की, इतनी पॉजिटिविटी है। ऐसे लगता था मैं किसी डिफरेंट दुनिया में आ गया हूँ। जैसे आदमी होता है ना, भी एक वर्ड से बाहर निकल के दूसरे वर्ड में आ गया हूँ, जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ मैं। या मुझे लगता था जैसे मैं
जन्नत में कह लो, या ये कह लो परियों के देश में कह लो, या एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जिसमें बहुत ज्यादा शांति है, बहुत ज्यादा पीस है, बहुत ज्यादा सुलेस है। ऐसे लगता था भाई बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में आ गया हूँ। और उस टाइम जो वहाँ शब्द भी चल रहा था, और वो जो गुरु जी का जो मंदिर है उसमें इतना मतलब साफ सुथरा और इतना वेल मेंटेन्ड था, रेड कलर का था। वहाँ मुझे याद है एक शिव जी की भी वो थी, स्वरूप था, एक गुरु नानक देव जी का भी स्वरूप था। और गुरु जी जो हैं वो बातें करते थे वन टू वन। मैं ये सोचता था कि शायद अभी गुरु जी प्रवचन करेंगे, तो गुरु जी ने कोई प्रवचन नहीं किया। मैंने एक आधी बार ना संजीव की तरफ देखा, तो उसने मतलब ऐसे इशारे में, आंखों के इशारे में कह दिया बैठो अभी। अच्छा, वो जगह ऐसी थी कि वहां मतलब उठने का दिल नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल। पर सिर्फ मन में ये था भी लेट हो गए हैं तो पता नहीं अब गुरु जी कब प्रवचन करेंगे। पर ये था भी प्रवचन सुन के ही जाऊंगा मैं। तो थोड़ी देर बाद गुरु जी उठे, बाहर गए। तो मुझे ये लगा भी गुरु जी जो गए हैं शायद अब आके प्रवचन करेंगे। गुरु जी गए, 2-4 मिनट में गुरु जी वापस आ गए। अपने हाथ से गुरु जी मेरे लिए चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, कुछ मीठा भी था, और पानी भी प्रसाद, जल प्रसाद, सारा कुछ गुरु जी मेरे लिए खुद लेके आए और मुझे आके दिया। पहले ही मतलब मेरे को गुरु जी का ऐसा और उनका और ऐसा था कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल। और जब उन्होंने ये किया तो मेरा और भी मतलब जैसे श्रद्धा बढ़ जाती है ना, भाई गुरु जी खुद गए हैं मेरे लिए। नहीं तो आमतौर पे कहीं भी हम जाते हैं तो संगत जो के सेवादार होते हैं वो ला के देते हैं, चाय प्रसाद हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, कुछ भी हो गया। गुरु जी खुद उठ के गए हैं, इतने महान वो मतलब उस टाइम, और खुद वो गए। तो मुझे बहुत ज्यादा श्रद्धा और हो गई। और मेरे को ये था भी प्रवचन तो मैं सुन के जाऊंगा। पर वही मन में जैसे होता है ना भी वाइफ को पता नहीं है, वेट कर रही होगी पता नहीं, क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, मोबाइल नहीं होते थे। खैर थोड़ी देर गुरुजी ना संगत से बातें करते थे। मेरे से बात की, फिर थोड़ी देर बाद किसी और से बात की, किसी और से बात की। तो क्योंकि मुझ टाइम उस टाइम अनजान था मेरे को, तो वेट यही थी भी गुरुजी प्रवचन करेंगे, प्रवचन सुनूंगा फिर जाऊंगा। ऐसे आधा घंटा और गुजर गया होगा, गुरुजी फिर उठ के गए। और फिर दोबारा जब गुरुजी आए तो गुरुजी अपने हाथ से लंगर प्रसाद की एक पूरी थाली लेके आए। और जो संगत आगे बैठी थी उन चारों को ऐसे हाथ हिला के कहा भाई तुसी चारों इकट्ठे खाओ। फिर गए गुरुजी, फिर दूसरी थाली लेके आए, फिर तीसरी लेके आए। जब चौथी थाली लेके आए तो जहां मैं बैठा था वहां अंकल और आंटी बैठे थे। गुरुजी ने चारों तरफ ऐसे हाथ करके कहा भी तुसी चारों इकट्ठे खाओ। अच्छा, सच्ची बात यह है कि वो किसी के साथ लंगर खाने में हेजिटेशन थी मुझे, पर वो गुरुजी का कहना ही ऐसा था। जब गुरुजी का जो कहना था उनमें उन्होंने गुरुजी का चारों खाओ, तो फिर मैंने वो लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद करने के बाद भी मैं वेट करता रहा। और बीच बीच में मैं ना मतलब संजीव को आंखों से इशारा करता था भी चलें, वो कहता था बैठो। तो ये चीज जो थी ना, गुरुजी बीच बीच में देख के ना हमें कहते कुछ नहीं थे, पर वो एक ऐसी स्माइल करते थे वो उनको लगता था, मतलब उनको सब पता था भी हमारे मन में क्या चल रहा है। और सच्चाई ये कि वहां से उठने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। सिर्फ ये था भी वाइफ वेट कर रही होगी, उसको चिंता हो रही होगी। खैर थोड़ी देर बाद संजीव उठा। संजीव ने गुरुजी से आज्ञा ली, मैंने भी गुरुजी से आज्ञा ली, और उठ के बाहर आ गए। बाहर आके फिर मेरा वही सवाल मैं पहले संजीव से पूछता हूँ। मैं बीच में एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे मन में ये था भाई जो बाहर हमारा ड्राइवर बैठा है अभी उसको रास्ते में कहीं खाना वगैरह खिलाएंगे, आधा घंटा और लगेगा, पर चलो जो लगेगा लगेगा। और जब मैं बाहर आया तो मैंने ड्राइवर को कहा, पाली उसका नाम था, मैंने कहा पाली तेनों ना हूँ खवाने आ चल के किते रस्ते च। कहना जी मैनू तो सब कुछ मिल गया है, चाह प्रसाद भी मिल गई मैनू, समोसा जो भी खाण ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, मैं सब कुछ कर गया, मैं तो सब मैं रेडी हाँ चलने। तो ये देखो गुरु जी ने किसी को
कहा होगा ना भी जो बाहर इनका ड्राइवर बैठा है उसको भी लंगर प्रसाद वगैरह कराओ। तो मेरा कहने का मतलब गुरु जी सबका इतना ध्यान रखते थे, सबका। मैं जैसे बाहर आया तो मैंने संजीव से पूछा, मैंने, संजीव तूने मेरा नाम बताया था गुरु जी को? कहता है जी नहीं। फिर मैंने झाम साहब से पूछा, कहते नहीं। तो मुझे झाम साहब ने कहा, कहा कि गुरु जी ने हमें दोपहर को 2 बजे ही कह दिया था भी तुसी आराम नाल बह जाओ, ਤੁਹਾਡਾ हरगोविंद अरोड़ा 7 बजे तो पहले नहीं आएगा, 7 बजे आएगा। तो मेरे को मतलब बहुत ज्यादा वो हैरानगी हुई भी गुरु जी को मेरा नाम कैसे पता है। वो तो बाद में समझ आई। तो गुरु जी को नाम क्या, गुरु जी को तो सब कुछ पता है। वो तो शिव जी हैं, माँ शिव जी हैं। खैर फिर मैं और बातें करता रहा संजीव से, उनसे दोनों से। तो संजीव ने मुझे बताया भी गुरु जी जो हैं वो, उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक कर देते हैं। पर वो गुरु जी को कहना नहीं है, उनकी अपनी मौज है, किसकी कब बीमारी कब ठीक करनी है ये गुरु जी को ही मतलब, गुरु जी का मौज है। मौज का पंजाबी का वर्ड आप समझते हो, मौज का मतलब जब उनकी मर्जी आएगी। तो ये बात भी थोड़ी सी ना मतलब ऐसे लगी भी ऐसे थोड़ी होता है, जब तक बताएगा नहीं को तो कैसे पता लगेगा। खैर ये करते करते अब मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। जाके मैंने अपनी वाइफ को बताया भी ऐसे लेट हो गए थे। तो उसके बाद जैसे वीकेंड खत्म हुआ, नेक्स्ट वर्किंग डे वीक स्टार्ट हो गया। बाय द एंड ऑफ दैट वीक वो जैसे भूल जाता है ना, अभी गए थे गुरु जी के साथ, बहुत अच्छा लगा। 3-4 दिन दिमाग में बड़ी अच्छी इमेज रही, सब कुछ रहा। पर जैसे भूल जाते हैं ऐसे वीकेंड तक मैं भूल गया। मेरे को नेक्स्ट सैटरडे संजीव का फोन आ गया भाई, अरोड़ा साहब आज फिर हम जा रहे हैं, आपने चलना है गुरु जी के पास। मैंने कहा नहीं, मैंने मना कर दिया। तो मेरी वाइफ बैठी थी साथ, कहती है मेरे को इतने सालों से बैक पेन है, अगर गुरुजी ऐसे बीमारी ठीक कर देते हैं तो चलते हैं गुरुजी के पास। तो मैंने फिर भी कह दिया, मैंने कहा अब तो तूने फोन बंद कर दिया, वो चले गए होंगे। तो मेरी वाइफ कहती है फोन ट्राई कर लो, अगर होंगे तो चलते हैं। फिर मैंने फोन किया तो संजीव कहने लगा आप तैयार हो जाओ, आधे पौने घंटे में आ जाएंगे, आपको लेके चलते हैं। तो दैट वाज ए कॉल फ्रॉम गुरुजी। और मेरे को तो शेर लालच था भाई, मेरे को मेरी वाइफ का अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो और मुझे क्या चाहिए। तो फिर हम पहुंचे, जैसे वही 2.5 घंटे लगते हैं वहां से, चंडीगढ़ से जलंधर। तो वहां गए तो शब्द चल रहे होते थे, चाय प्रसाद आ गया, गुरुजी संगत से बातें कर रहे हैं। आस्ते आस्ते पता लगा भी गुरुजी जो भी संगत की प्रॉब्लम है वो गुरुजी से बात करके, गुरुजी की बातों से उनका जवाब देते थे गुरुजी, उससे सलूशन निकल आता था। या फिर शब्द चल रहे होते थे, शब्द से सलूशन निकल आता था। तो ऐसे करते करते मतलब जैसे 5-6 घंटे हम बैठे। तो क्योंकि संजीव ने मुझे कहा था भी गुरु जी से अभी बात नहीं करनी, उनको जब उनकी मौज आएगी वो करेंगे, उनको पता है। तो फर्स्ट विजिट पे मैंने कोई बात नहीं करी। फर्स्ट विजिट पे ये पता लगा भी गुरु जी सबको अंकल या आंटी के मतलब सबको, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जो मेल होंगे उनको अंकल कहते हैं, जो आंटी हैं लड़कियां हैं उनको सबको आंटी कहते हैं, क्योंकि वो सब एक यूनिफॉर्मिटी हो जाती थी। और आस्ते सेकंड वीक फिर मैं गया, ये सोच के भी अब संजीव ने कहा है तो चलो एक दो बार और ट्राई करते हैं। सेकंड वीक गया तो फिर और देर बैठे तो बड़ा अच्छा लगा। तो बीच बीच में गुरुजी जैसे सत्संग चल रहा होता था, बीच में सारा दिन तो नहीं मतलब आप शब्द सुन सकते, बीच में गुरुजी कई बार किसी आंटी को कह देते थे अच्छा चल तू कोई गाना सुना, अच्छा तू कोई चुटकुला सुना। फिर गुरुजी कहते थे तू सत्संग शेयर कर। ये चीज हमें नई लगती थी भी सत्संग क्या शेयर करना है। उसका मतलब ये होता था भाई जो संगत पहले आई है गुरुजी से आने के बाद, गुरुजी की शरण में आने के बाद उनको उनका क्या एक्सपीरियंस हुआ है और उनको क्या ब्लेसिंग मिली है। तो गुरुजी मेरे बाद में कहते थे भी जेड़ा सत्संग शेयर करता है ਉਹਨੂੰ भी मेरी ब्लेसिंग है, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ भी मेरी ब्लेसिंग है। और सत्संग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बार बार शेयर करना चाहिए हैगा। तो ऐसे सेकंड वीक गया, थर्ड वीक में जैसे बीच में जैसे ब्रेक होती थी तो जैसे कोई आईएएस अफसर आ गया तो गुरुजी कहते थे
आ गई इंडियन अवतार सर्विस, या गुरुजी कहते थे आ गई आई एम सॉरी सर्विस। ऐसे कोई पीडब्ल्यूडी वाले आते थे तो गुरुजी कहते थे आगे पेंटियां पेंटा वाले डकैत। कोई सीपीडब्ल्यूडी वाले आते थे तो गुरुजी कहते थे चिट्टियां पेंटा वाले डकैत आ गए। ऐसे एक्साइज वालों के भी उन्होंने नाम रखे हुए थे, पुलिस वालों के भी नाम रखे हुए थे। मतलब बीच बीच में थोड़ा लाइट कर देते थे माहौल को जो है ना। तो ऐसे थर्ड वीक हो गया। अब 3 वीक मुझे हुए थे। थर्ड वीक में उन्होंने मेरी वाइफ को अरोड़ा आंटी की बजाय स्टाइलिश आंटी कहना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरी वाइफ को शौक था भाई, जो कुछ भी मैंने तैयार होना है, अपने कपड़े कुपड़े बहुत अच्छी प्रेस हो, ये वो, मतलब जैसे किसी को होता है ना, कोई जरूरी नहीं में महंगे पहनने हैं तभी आप वो लगते हो, उनको ही शौक था ये। तो गुरुजी ने स्टाइलिश आंटी कहना शुरू कर दिया तो बड़ा अच्छा लगता था। फोर्थ वीक जब आया तो मैं सोचा भी आज जाता हूं मैं गुरुजी के पास, और आज गुरुजी से बात करूंगा भी गुरुजी इसलिए आ रहा हूं, मेरी वाइफ की ये प्रॉब्लम है, आप कृपा करके इलाज कर दो। और अगर कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा। ये मेरी सोच थी। तो मुझे तो पता नहीं था भी गुरुजी ने मेरे लिए क्या रखा हुआ है, मेरी तो बहुत छोटी सोच थी। उस दिन भी ऐसे हुआ, मैं गया, जैसे चाय प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद के बाद लंगर प्रसाद हुआ। जैसे ही लंगर प्रसाद हुआ तो गुरुजी उठे और कहते हैं, गुरुजी उठ के कहते हैं स्टाइलिश आंटी आ जा। अच्छा, मेरी वाइफ खुश हो गई क्योंकि उनको पता था भाई गुरुजी ने अपने आप कहना है, तो इसका मतलब भी आज मेरा दिन आ गया, गुरुजी मेरा इलाज करेंगे। तो गुरुजी आगे आगे जा रहे थे, तो पीछे पीछे मेरी वाइफ जा रही थी, वो तो बहुत खुश होकर उनके फॉलो कर रही थी उनको। अच्छा, मैं बैठा था, मेरे मन में ये आ रहा था भाई मेरे को भी अब इनके साथ जाना चाहिए। भाई जहाँ भी गुरुजी ने जो भी ट्रीटमेंट करना है, मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊं। पर वो गुरुजी का ऑरा ऐसा था, मतलब ये कह तो नहीं सकता ना, मैं तो नहीं कह सकता था। पर मैं एज जो मेरे मन में आया मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरुजी थोड़ी देर आगे गए और वापस आ गए। मुझे कहते हैं रोड़ा अंकल आ जा, मैनू पता तू की सोची जाना, मैं तेरी वाइफ ਨੂੰ कुछ नहीं कहता। संगत जी, मुझे उस दिन इतनी शर्म आई, जैसे गुरुजी ने कहा ना, मैं आई कैनॉट एक्सप्लेन यू, मुझे कितनी शर्म आई। मैं लगता था भी मैं क्यों ऐसे सोचा भी मैं साथ जाऊं। मैं कहा गुरुजी नहीं नहीं नहीं, मैं डर गया, मैं कहा नहीं गुरुजी नहीं। तो गुरुजी कहते हैं तेनू क्या ना आजा। अच्छा, गुरुजी का जो कहना होता था ना, उसमें डांट भी होती थी, प्यार भी होता था, अथॉरिटी भी होती थी, कमांड कह लो, सब कुछ होता था। मतलब जो गुरुजी ने कह दिया वो आपको करना ही है, मतलब इट इज ए वर्ड फ्रॉम शिव जी। खैर गुरुजी ने मुझे कहा, मैं उठ के चला गया। और जिन्होंने जलंधर मंदिर देखा हुआ है गुरुजी के, जहाँ मतलब दरबार लगता है, उसके साथ 2 रूम्स हैं। एक गुरुजी का मेडिटेशन रूम है, एक और छोटा रूम है। उस रूम में गुरुजी ने एक मतलब एक दीवान रखा हुआ है, और एक सेट्टी थी, सेट्टी में 2 सीटें होती हैं। गुरुजी बहुत ठेठ पंजाबी बोलते थे और बहुत तेज पंजाबी बोलते थे, कई बारी हमें कैच करने में भी मतलब मुश्किल आती थी, हालांकि मुझे तो पंजाबी आती है। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा भी तू ना पुट्ठी लेट जाओ देते दीवान पे। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा मेरी वाइफ पुट्ठी लेट गई, और मैं जो है ना नीचे, जैसे गुरुजी एक सीट पे बैठे सेट्टी की, मैं नीचे बैठा। तो एज ए रिस्पेक्ट, क्योंकि उनका ऑरा ऐसा था कि उनके लेवल पे बैठना भी मतलब बहुत एक, मतलब जैसे रिस्पेक्ट देनी होती है वो था। तो मैं नीचे बैठा। तो गुरुजी ने मुझे कहा तू इत्थे आ जा, नाल आ जा मेरे। मैं कहा नहीं गुरुजी, मैं इत्थे ठीक हाँ। इट वॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो गुरुजी का तेनू डांटा, फिर मुझे कहा तेनू क्या इत्थे आ जा। तो मैं जाके गुरुजी के पास बैठ गया। सेट्टी के बीच में ड्रॉर था, ड्रॉर खोला गुरुजी ने, उसमें से एक चांदी का बिल्कुल जैसे नया होता है एक सर्विस स्पून होता है ना, इतने साइज का, बड़े साइज का, वो निकाला गुरुजी ने। आंखें बंद करी और कुछ उसको पकड़ा, और कुछ उस पे ना बोला, पता नहीं मुझे क्या बोला। फिर फूक मारी। फूक मार के मेरी वाइफ की जो बैक है ना, जैसे रीढ़ की हड्डी है, फर्स्ट जॉइंट से प्रेस करना शुरू किया। हर जॉइंट पे प्रेस करते थे, और जैसे प्रेस करते थे ऐसे आवाज आती थी, जैसे उंगलियां चटकाते हैं ना आवाज आती है। हर जॉइंट से प्रेस करने के बाद ऐसे चटकने की जैसी आवाज आती वो आती थी। और शुरू से लेके लास्ट तक तकरीबन 3.5 पौने 4 मिनट गुरुजी ने हर एक जॉइंट को प्रेस किया, और उसमें से आवाज आती थी। और लास्ट में जैसे लास्ट को किया जॉइंट को,
तो उसके बाद गुरुजी ने फिर उसको फूंक मारी, और गुरुजी ने क्या कल्याण कीता। गुरुजी का कल्याण कीता का मतलब है ये शिव जी ने, महाशिव जी ने, भगवान ने कर दिया कल्याण। मेरी वाइफ के ना बहुत ज्यादा आंसू निकल रहे थे, इतने ज्यादा आंसू निकल रहे थे जैसे मतलब बहुत ज्यादा पेन होती है, और वो आंसू रुक नहीं रहे थे। मतलब एक्चुअली तो मैं थोड़ा सा सच बताऊं, मैं डर भी गया भाई, इतने आंसू निकल रहे हैं, क्या हो गया पता नहीं। मन में ये भी आया भाई कहीं कोई उल्टा सीधा ही ना कुछ हो गया हो। देखो मैं गुरुजी की उसमें हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे मन में आया एक मिनट, पता नहीं, चलो। खैर गुरुजी उठ के अपने दरबार में आ गए, और थोड़ी देर बाद हम भी आके बैठ गए, और मेरी वाइफ के लगातार आंसू निकल रहे थे। तो 2 ढाई घंटे हम और बैठे रहे, लगातार आंसू निकल रहे थे। और वहां माहौल ऐसा होता था, अभी संगत जो है ना 30 35, 25 30 35 40, इतनी संगत होती थी। इससे ज्यादा संगत नहीं होती थी। तो संगत आपस में कोई बात नहीं करती थी, या शब्द सुनने हैं या गुरुजी जो बात कर रहे हैं उसको सुनते थे। मतलब वहां आपस में बोलना जो है ना वो ठीक नहीं लगता था। शब्द सुनते हैं, शब्द बोलते थे, शब्द सुनो, या गुरुजी जिससे बात कर रहे हैं वो सुनो, या फिर गुरुजी किसी को कहते थे अपना सत्संग सुनाओ। तो ऐसे करते करते शाम हो गई, और मैं फिर शाम को हमने गुरुजी से आज्ञा ली और आ गए। रास्ते में मैंने फिर वाइफ से पूछा, मैंने कहा कैसे ठीक है? कहती अभी तो लग रहा है, हो सकता साइकोलॉजिकली हो, पर 2 3 दिन में पता लगेगा। खैर हम करते करते घर आ गए वापस, और गुरुजी ने वो उस दिन ऐसा ब्लेस किया, टिल शी लिव्ड, वो पेन दोबारा नहीं हुई। सारी उम्र वो पेन दोबारा नहीं हुई। तो मतलब 2 3 दिन बाद भी मैं पूछता रहा, तो अल्टीमेटली मतलब वो पेन दोबारा नहीं हुई। तो हमने मतलब उस टाइम एक्चुअली शुक्राना वर्ड इतना पता नहीं था हमें। हमने ये सोचा भी चलो गुरुजी का ना थैंक्स करके आते हैं। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हमने कहा चारों चलते हैं, और गुरुजी का थैंक्स भी कराते हैं, घूम फिर भी आएंगे, मतलब यही था। पर जब वहां जाता था ना मैं, तो ऐसे लगता था कि किसी डिफरेंट वर्ल्ड में आ गया हूँ, और वहां से ना मतलब वापस आने को दिल नहीं करता था। ऐसे ही हम गए गुरुजी के पास, गुरुजी का शुक्राना किया, और वहां बैठ के ऐसे लगता था बहुत बहुत अच्छा टाइम है ये टाइम जो हमारा किस्मत वाला टाइम है, जो गुरुजी के पास बैठे हैं। तो गुरुजी के साथ रहते थे हम। तो ऐसे जाते जाते अच्छा लगने लग गया। बीच में होता था जैसे गुरुजी चाय प्रसाद पी रहे हैं, तो किसी को गुरुजी ने थोड़ी चाय जैसे प्रसाद प्रसाद के तौर पे बचा दी, गुरुजी ने किसी भी आंटी को बुला के देते थे। तो उनको, बाकी संगत को लगता था भी गुरुजी एदे ते खास कृपा हैगी। ऐसे ही कई बारी जूस पीते थे गुरुजी, तो वो भी देते थे, तो उसकी भी खास कृपा लगी। फिर गुरुजी ने एक दिन एक्सप्लेन किया, भाई मेरे वास्ते सारी संगत बराबर हैगी। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। मेरे वास्ते सारी संगत बराबर है, मेरे वास्ते कोई कोई फर्क नहीं है। और जैसे होता है किसी आंटी को, गुरुजी ने कहा अच्छा तू आके मेरे पैर दबा, तो साथ वाली आंटी को लगता था भी गुरुजी ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗੁरुजी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ दबा के। पर वो गुरुजी की अपनी वो है ना, गुरुजी को पता है, और गुरुजी की मतलब पता था भी किससे वो सेवा लेनी है। जो वो सेवा ले रहे थे उसके, उस संगत के कष्ट कट रहे थे। ऐसे ही एक दिन मेरे को गुरुजी ने, मेरे बेटे को, गौतम है उसका नाम, उसको कहा आजा तू पैर दबा के। अच्छा, वो गौतम आया, गुरुजी के पैर दबा रहा था, तो बड़े आराम आराम से दबा रहा था। तो गुरुजी ने उसको कहा तू चंगी तरह दबा, तू ही जनानियां वांगू दबाई जाना। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਿਹਾ थे। वो कहा नहीं तू चंगी तरह दबा। तो ये एक उदाहरण है, मतलब मैं कहता हूँ जिसको ये मौका मिल गया उसको और क्या चाहिए जिंदगी में। ऐसे ही मेरी बेटी जो है वो +2 कर चुकी थी, वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी। उसको ये था भी डेंटिस्ट की जो जॉब होती है थोड़ी इमरजेंसी नहीं होती, और वो ठीक है, जॉब नाइट वाली ड्यूटी नहीं होती, और अपनी फैमिली भी देख सकते हैं। तो
ऐसे था, हम गुरु जी से पूछ के करते थे, जो भी गुरु जी ने कहना है, गुरु जी ने आज्ञा देंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने मना कर दिया। गुरु जी कहते हैं ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੀਏ ਕਰਾਓ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, डेंटिस्ट बन के मैं लोगों के मुंह 'ਚ हੱਥ मारती फिरेगी। अब गुरु जी ने मना कर दिया तो हम तो मना है। अब जो बच्चा है ना, 17-18 साल का जो बच्चा है, वो तो ये समझता है ना, भाई ये मेरे माँ बाप ठीक ठाक थे, गुरु जी के चक्करों में पड़ गए हैं, और गुरु जी ने मना कर दिया तो मेरे को भेजेंगे नहीं है। हम जाते थे गुरु जी के पास, वो बैठती थी वहां, तो वो एक कोने में बैठ के ना रोती रहती थी। ऐसे 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ते गुजरे। तो अल्टीमेटली एक दिन गुरु जी ने उसको बुलाया, आशु उसका नाम, भाई तू जरूर डेंटिस्ट बनना है, हाँ मैंने गुरु जी भेज दो। तो गुरु जी ने मुझे कहा अच्छा चलो, इन्हों भेज बुलाया और मुझे कहा चलो भेज दो, एंड विद हिज ब्लेसिंग्स शी इज ए डेंटिस्ट। ऐसे क्योंकि हम हर वीक में एक होता था भी एक दिन सैटरडे या संडे गुरु जी के पास जाना ही है। तो मेरे कई एक दो कुलीग्स और एक फ्रेंड और एक बॉस, वो ऐसे पूछते थे कहाँ जाते हो, मिलते नहीं हो, पहले कभी कभी मिलते थे, कभी पिक्चर देखने चले जाते थे, कभी ताश खेल लेते थे, अब आते नहीं हो। तो मैंने कहा हम तो गुरु जी के पास जाते हैं, वहां जाके बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन मेरा एक बॉस है, वो कहता है मेरे को, भाई सानू भी नाल लेके चलो। मैंने कहा ठीक है जी, उनको लेके आए हम। अंदर गए, जैसे गुरु जी के चरण छुए, तो साथ में मतलब ना बैठे ना कुछ, गुरु जी कहते हैं गुरु जी मेरी प्रमोशन करा दो। तो गुरु जी हंस पड़े और थोड़ा डांटा भी, कहते मैं इत्थे कोई दफ्तर खोलिया है? कहने का मतलब ये है भी आप गुरु जी के पास गए हो, थोड़ी देर बैठो तो सही, उनको सुनो तो सही, अपनी कोई बात है तो थोड़ी पहले, एकदम जाते ही आप ये कह दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। एक और मेरे दोस्त थे, मेरे कुलीग भी थे, दोस्त भी थे, वो राधा स्वामी जी को फॉलो करते थे। तो वो कहने लगे चलो एक बार हम भी चलते हैं। गए, उन्होंने खैर उस दिन सारा दिन अटेंड किया, बैठे अच्छी तरह। और फिर जब वापस बाहर आए तो अगले दिन मतलब शाम को जैसे आए, तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या उनका हुआ, वो दोबारा मतलब उनका नहीं मन बना तो वो नहीं आए। पर खैर ये उनकी मतलब गुरु जी की जो कृपा है या जो उनकी मर्जी है, पर ऐसे होता था। एक गुरु जी ना तीन चार चीजें हैं और मैंने देखी उस टाइम पे। एक गुरु जी कहते थे भी ਤੁਸੀਂ ਜੇ सत्संग ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ सत्संग ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ जाना ਉੱਥੇ जाओ। तो ये गुरु जी की एक मतलब गुरु जी ने कहा था, उनकी टीचिंग है। और गुरु जी को ना झूठ से बहुत नफरत थी। वे वो कहते थे झूठ नहीं बोलना, सच्चाई का सामना करो, झूठ नहीं बोलना। एक सरदार जी आते थे वहां, तो गुरु जी ने ऐसे ही उनसे पूछा, मेरे यंग होंगे, 30, 32, 35 साल के होंगे। गुरु जी ने ऐसे ही पूछा तू शराब पीना है? कहता हाँ गुरु जी पीना। तो गुरु जी ने उन्होंने कहा भी जे तू शराब पीना है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਘਟਾ ਦੇ, ਜੇ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦੇ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। तो उन्होंने कहा, सरदार जी ने कहा चलो ठीक है। फिर बाई चांस महीना 2 महीने ना गुरु वो सरदार जी आए नहीं। तो वो जिस फिर आए सरदार जी, तो गुरु जी ने फिर, गुरु जी को एक्चुअली हर चीज पता होती थी। गुरु जी ने फिर पूछा उनसे, भाई घटाती तू शराब? उन्होंने फटाफट कह दिया नहीं गुरु जी मैं छाड़ती। अच्छा गुरु जी को तो सब पता होता है। गुरु जी ने कहा झूठ बोलता है, डांटा उनको थोड़ा। तो हाँ गुरु जी मैं झूठ बोलता, पर मैं हूं छड़ देंगा। कहने का मतलब है गुरु जी के आगे झूठ नहीं बोल सकते। गुरु जी के आगे झूठ बोलना मतलब गुरु जी को सब पता है। ऐसे क्या होता था मतलब, जो जलंधर है, जलंधर में एक आर्मी कैंटोनमेंट है, और एक
चंडीगढ़ में भी जैसे चंडी मंदिर कैंटोनमेंट है, तो गुरु जी ने जलंधर कैंटोनमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स को, आर्मी वालों को, बहुत सारी बीमारियां उनकी ठीक की थी और उनकी काफी फॉलोइंग हो गई थी वहाँ। तो उनका चंडीगढ़, चंडी मंदिर कैंट के साथ, चंडी कैंटोनमेंट के साथ भी आर्मी वालों का आपस में बात होती थी। तो काफी मतलब लोग ये चाहते थे गुरु जी भी साढ़े कुल भी आओ। कई संगत ने कहा भी गुरु जी साढ़े कुल आओ, या कई चंडीगढ़ से आ भी जाते थे। तो आस्ते आस्ते संगत जो है ना वो बढ़नी शुरू हो गई। तो गुरु जी मुझे कई बार कह देते थे, तू हर हफ्ते मुंह चक के आ जाना, तेन कोई काम नहीं हैगा। मैं हाथ जोड़ देता था, कुछ नहीं कहता था। ऐसे करते करते, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, मेरे को जाना ही जाना है। फिर क्या हुआ, एक जनरल आहूजा थे वहां पर, पंचकूला है चंडीगढ़ के पास, वहां रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा गुरु जी को, गुरु जी साढ़े को लाओ। तो गुरु जी ने हाँ कर दी, तो गुरु जी चंडीगढ़ आए। तो ऐसे गुरु जी चंडीगढ़ भी मतलब आना शुरू हो गए। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, संजीव, जो मैं जिसके साथ में पहली बार ही गया था, और उनके ब्रदर, वो दोनों जो भी चंडीगढ़ में जैसे सत्संग हुआ है, 50 100 जितनी भी संगत होती थी, एक दिन 2 दिन वो दोनों, मतलब उनकी दोनों की वाइफ मिलके वो लंगर तैयार करते थे। तो मैंने एक दिन पूछा उससे, मैंने कहा संजीव तुम इतना कैसे कर लेते हो भी, लंगर का तैयार करना, फिर पैसे भी लगते हैं। कहते हैं जी सब गुरु जी करा रहे हैं, गुरु जी की कृपा है। ऐसे करते करते मतलब फिर मैंने को गुरु जी, फिर मेरे को ना गुरु जी को मैंने कहा, गुरु जी मेरी ना इतने जलंधर दफ्तर है, मेरी इतने बदली करा दो। तो गुरु जी ने, मैंने उसके बाद ऑफिस में किसी को नहीं कहा, अपने आप मेरी बदली होगी, ना मैंने वर्बली किसी को कहा, ना लिख के कुछ कहा। गुरु जी की कृपा से मेरी जलंधर बदली होगी। जब मैं जलंधर पहुंचा तो कुछ टाइम बाद गुरु जी कभी चंडीगढ़ चले जाते थे, कभी दिल्ली चले जाते थे सुधा आंटी के पास, एम्पायर स्टेट। पर मेरे को गुरु जी वहाँ ले गए। और जितना टाइम पहले गुरु जी थे, तो मैं शाम को जो है अपने ऑफिस से गुरु जी के पास जाना ही जाना है। और जब गुरु जी चले भी जाते थे, नहीं होते थे, तो भी मैं जाता था गुरु जी के पास। बड़ा अच्छा लगता था मंदिर में, क्योंकि मेरी जो जर्नी है वहां से स्टार्ट हुई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, जैसे अब मान लो कोई स्पेशल त्योहार होता था, तो गुरु जी जैसे प्रसाद दे रहे हैं, तो हलवा कड़ा प्रसाद देते थे, ऐसे पूरा उनका हाथ में ऐसे पूरा भरा होता था। ऐसे लगता था दोनों हाथों से हम लेंगे, कहीं गिर ना जाए। जो पीछे संगत होती थी उनको लगता था भी मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा भाई। उसमें थाल में आता था भाई, एक थाल आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, लगता था भी जो पीछे संगत रह गई। पर वो खत्म नहीं होता था। जितनी मर्जी संगत आ जाए, ना गुरु जी क्वांटिटी कम करते थे उसकी, ना वो खत्म होता था। अब जैसे लड्डू देते थे गुरु जी, तो 4 लड्डू देते थे, एक दो नहीं, 4 लड्डू हर एक को। अब 4 लड्डू लगता था भाई खत्म हो जाएंगे, पता नहीं क्या कैसे क्या था। ये गुरु जी की मतलब वो थी, उनकी मतलब ब्लेसिंग थी, या उनका करिश्मा था, या मिरेकल था, कि प्रसाद भी नहीं कभी खत्म होता था। तो गुरु जी 3 4 चीजें और कहते थे, भाई जेड़ा लंगर हैगा ना, वो लंगर सादा रखना है। रोटी प्रसाद रखो, एक तरी वाली सब्जी रखो, एक सूखी सब्जी रखो, चटनी रखो, ते थोड़ा जा कुछ मिठा रखो। ते चावल के लिए गुरुजी मना करते थे, मोस्टली मतलब चावल के लिए गुरुजी कहते थे नहीं खाने चावल। और ये करते करते जैसे करते चलते गए। एक और मुझे लड़का था वहां पर, वो ना स्कूल से आके 3 बजे के करीब आता था, और 2 घंटे रोज सेवा करता था वो वहां पर मंदिर में, जलंधर मंदिर में। तो उसकी क्या थी, एक आंख से उसको दिखता नहीं था। पहले ठीक थी, बचपन में जब पैदा हुआ था ठीक थी, बाद में कोई समस्या आ गई थी। तो पर वो बेनागा जैसे कहते हैं ना, वहीं रहता था, तो रोज आता था। तो एक दिन ना गुरुजी को किसी संगत ने कह दिया, गुरुजी यदि एक अख तो नहीं दिखता है ना, गुरुजी ठीक कर दो। तो गुरुजी ने उसको डांटा, कहते तेनू ज्यादा फिक्र हैगी है, मैनू पता है।
तो अभी टाइम उसका नहीं होगा। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मेरे को जलंधर से टूर पे जाना पड़ गया। और जब मैं वापस आया 5-4 दिन बाद, तो मैंने देखा वो लड़के की आंख ठीक हुई थी। मैंने अपनी आंखों से मतलब ये चीज देखी है कि किसी की आई साइट ना हो और वो गुरुजी ने ठीक कर दी हो। तो ये गुरुजी कोई ऐसे मतलब वो नहीं है। गुरुजी शिव जी का ही अवतार है गुरुजी। शिव जी का तो अवतार है गुरुजी, और गुरुजी के पास ऐसी पावर है कि वो ठीक कर सकते हैं। बाकी ऐसे है, गुरुजी कहते थे भाई सत्संग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, सत्संग नरेट करना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ करता है। गुरु जी ने हम सब का एक टाइम डिसाइड किया हुआ है, गुरु जी ने अपनी शरण में कब लेना है। गुरु जी ने चोला छोड़ने से पहले यही कहा था, मैं ਇੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। और वो अब जो भी बड़े मंदिर जाते हैं सबको पता है कि जो गुरु जी कह गए हैं वही हो रहा है। हमने जो हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, मैं कहता हूँ हम बहुत लकी हैं। और जो हम सत्संग पे जाते हैं उसके बारे में मैं 3-4 चीजें संगत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो हमने जो सत्संग करना है, जैसे गुरु जी कहते थे, प्लीज मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। कोई शो ऑफ नहीं करना। जिसका जितना वो है मतलब क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटस है या जो भी है, उसको बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल रखो, लंगर प्रसाद रखो। मेन अंदर से आपके मन के अंदर से जो है वो ये होना चाहिए कि हमें गुरु जी के साथ बैठ के मतलब संगत, गुरु जी आते हैं हमारे पास, हमने गुरु जी के पास बैठना है और हमने जो है गुरु जी के जो हमें सीख है उनको हमने फॉलो करना है। कोई कंपटीशन नहीं करना। अगर ए ने कुछ किया है ज्यादा तो जरूरी नहीं है बी ने भी करना है, क्योंकि गुरु जी कहते थे मेरे वास्ते सारे बराबर है। अब जब हम गुरु जी के पास आते हैं तो कुछ ये भी मैंने देखा ये हो गया है, लोगों ने इसको जो सत्संग पे आना जो है वो एक किस्म का सोशल गैदरिंग टाइप भी बना दिया है। इट इज नॉट ए गैदरिंग, इट इज नॉट ए सोशल मीटिंग। आप सत्संग पे आओ, सत्संग अटेंड करो, उसके बाद आपने सोच ली जिसको मिलना है जो मिलना है वो बात की बात है, पहले अपने घर जाओ। कमिंग टू सत्संग इज नॉट लाइक ए सोशल गैदरिंग। वी आर कमिंग टू वेलकम गुरु जी। वी हैव टू रीच वेल बिफोर गुरु जी अराइव्स। जैसे हमारा टाइम होता है, टाइम का इतना मतलब गुरु जी ने इतना हमें अच्छा सीख दी हुई है भाई, अगर 7 बजे का सत्संग है तो गुरु जी ने 7 बजे आना है, हमने उनको वेलकम करना है। वेलकम तभी कर सकते हैं ना जब हम पहले होंगे तो। और ये तो है ही, जब गुरु जी आएंगे, अब मेरे घर आते हैं या आपके घर आते हैं तो अपनी अपनी समर्था के हिसाब से आप चाहते हो ना मैं सब कुछ नीट एंड क्लीन हो। और क्योंकि गुरु जी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी, हर चीज गुरु जी को स्पिक एंड स्पैन नीट एंड क्लीन चाहिए होती थी। एक दिन मुझे याद है, जलंधर मंदिर में बैठा था मैं, तो एक लाइट की कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो गुरु जी ने कहा फटाफट बुलाओ इलेक्ट्रिशियन। वहां मेरे दफ्तर का एक लड़का नवराज है वो बैठा था, तो उसने कहा गुरु जी मैनू आंदा काम मैं कर दें। तो एक बार डांटिया ने पुछदा की है कर। तो कुछ प्रॉब्लम थी उसने ठीक कर दी। मेरा कहने का मतलब यह है भी गुरु जी को हर चीज बहुत नीट एंड क्लीन स्पिक एंड स्पैन पसंद थी, सफाई बहुत पसंद थी। और वो जो लड़का नवराज था उसको कुछ प्रॉब्लम थी, वो चंडीगढ़ उसकी नौकरी थी, चंडीगढ़ से वो जलंधर जो है बस में नहीं आ सकता था, उसको कोई डीजल की स्मेल चढ़ जाती थी। तो वो स्कूटर पे आता था, 2-2 दिन रहता था। तो एक दिन गुरुजी ने उसको पूछ लिया तू कित्थे रहना है। तो उसने कहा गुरुजी मैं ना दफ्तर जाके सो जाना। तो वही एक
मतलब गुरु जी का समझ लो, उसको ब्लेसिंग थी उनका, तो 32 हो जाएगा। नहीं तो गुरु जी का था भी रात को उनके मंदिर में कोई भी नहीं सो सकता। अपने घर जाओ, चाहे सवेरे गुरु जी दोबारा 5-6 बजे जब मर्जी बुला लें, 8 बजे बुला लें, तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब जब हम गुरु जी के चेले बन गए हैं, गुरु जी की संगत में आ गए हैं, गुरु जी को हम भगवान मानते हैं, गुरु जी को माँ शिव जी मानते हैं, गुरु जी पे हमारी आस्था है, तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं। अगर वो हम ड्यूटीज ठीक करेंगे तो गुरु जी कितने खुश होंगे। गुरु की उस्तत करना, गुरु की प्रशंसा करना भी एक बहुत बड़ी हमारी ड्यूटी है। अब उस्तत कई तरीके से की जा सकती है। कई तो जैसे गुरु जी के लिए किसी ने कोई भजन बना दिया, उसको गाया, गुरु जी की तारीफ की, वो गायक है वो कर सकता है। पर ओवरऑल जो है, अगर हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, अगर हम अच्छे इंसान बन जाएंगे तो गुरु जी कितने खुश होंगे, ये सोचो। अब ये देखो, हमें, हमारी किस्मत ऐसी है कि हमें इंसान की जूनी मिली है। इंसान की जूनी में हम सोच भी सकते हैं, सिमरन भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। जो बाकी जूनियां हैं उनमें ये चीजें नहीं है। खाना पीना सोना ये तो सब जूनियों में है। वो ऊपर वाले ने सबके लिए अरेंजमेंट किया हुआ है अपनी अपनी किस्मत के अनुसार। जो हमें जूनी मिली है उसमें हमें सत्संग में आने के साथ साथ हर रोज बिना नागा कम से कम 15 मिनट, और अगर अच्छा कर सकते हो तो आधा घंटा रोज गुरु जी के पास बैठो। गुरु जी के मंदिर में, आपका घर में मंदिर है, मंदिर में बैठो, स्वरूप के आगे बैठो, सवेरे बैठो, शाम को बैठो, रात को बैठो, और अपनी इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैं गुरु जी के जुड़ने के बाद क्या मैंने अपनी ईगो खत्म की है या मैंने अपनी ईगो कम की है। क्योंकि जब तक ईगो नहीं खत्म होती, तब तक भक्ति नहीं हो सकती, तब तक ब्लेसिंग भी नहीं मिलती। और अपनी ईगो खत्म करने के लिए बहुत तरीके हैं। आप सोचो भी, पहले मैं कैसे था गुरु जी से मिलने के बाद, गुरु जी की शरण में आने के बाद, अब जो है मेरे में क्या चेंज आई है, क्या मेरी ईगो कम हुई है? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? और अगर हुई है तो मैं और कोशिश करूंगा और कम करूंगा। अब ईगो के लिए, जैसे मान लो आप किसी बिल्डिंग में रहते हो, आप नीचे उतरते हो, सिक्योरिटी वाला बैठा है, क्या अभी खुद जाके उससे कभी गुड मॉर्निंग करते हो या कभी उससे बात करते हो? या ये होता है कि जी वो मुझे गुड मॉर्निंग करेगा तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं करेगा तो नहीं। नहीं, सब इंसान बराबर हैं, अपनी ईगो खत्म करो। अब बिल्डिंग के बाहर जाते हो, क्लीनर सामने नजर आता है आपको, क्या अभी 2 मिनट रुकते हो उसके पास कभी? रोज नहीं मैं कह रहा, कभी रुकते हो उसके पास? कभी उससे पूछते हो भाई तुम्हारी फैमिली हैदराबाद में या जहां भी रहती है वो ठीक है, तुम्हारी सेहत ठीक है? क्योंकि उसको कितनी खुशी होगी भी आप जाके खुद उससे बात कर रहे हो। क्योंकि ये जो बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के जो लोग हैं, जिनकी फैमिलियां जो हैं वो दुबई में नहीं रहती, बाहर रहती हैं, उनके लिए तो बात करने के लिए भी, मतलब किसी से आप बात भी करोगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है। क्या आप कभी ये कहते हो, अच्छा आज क्लीनर को कहते हो भाई ये लो आप थोड़े से उसको पैसे दे दो, भाई आप अब चाय पी लेना या खाना खा लेना? अपनी ईगो खत्म करनी है हमने। हमने सिमरन करना है। सिमरन में जो है, अकेले बैठ के जो आप करते हो वो भी बहुत जरूरी है, और जो सत्संग करना है, संगत के साथ करना है, वो भी जरूरी है। ये दोनों करो। तीसरा ये है भी, आपकी जो आप कमाई करते हो, क्या आप अपनी ड्यूटी ठीक कर रहे हो? जिस कंपनी में आप काम करते हो उसको सिंसियरली कर रहे हो? या जहां आपकी अपनी कंपनियां जो आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनके साथ आप पूरी जस्टिफिकेशन कर रहे हो? आपको करोड़ का फायदा हो जाए या 2 करोड़ का हो जाए या 20 करोड़ का हो जाए, उससे कितना फर्क नहीं पड़ना। अगर आपका करोड़ की बजाय मान लो 90 लाख भी हो जाएगा, तो जो 10 लाख है उसमें आप जो अपने एम्प्लॉयज हैं
उनको प्रॉपरली उनकी टेक केयर कर रहे हो? ये चीजें जो है ना, क्योंकि सिख धर्म में भी है, आपने अपनी जो भी आपकी किरत कमाई है, किरत का मतलब ऑनेस्टली जो की है, उसमें से भी आपने 10वां या 10% जो है वो देना है। अपनी अपनी कैपेसिटी है, आप दे सकते हो तो अच्छा है, कम दे दो, जो भी दे सकते हो। मेरा इन सब बातों का कहने का मतलब ये है भी हमें अच्छा इंसान बनने का मौका मिला है, गुरु जी की शरण में आए हैं हम। अगर मान लो अब आप, जो लोग हमें नहीं मिलते, हमें मिलते हैं और गुरु जी के पास नहीं आते, अगर वो देखेंगे भी गुरु जी के मिलने के बाद हमें में चेंजेस आई हैं, वो हैव बिकम अ बेटर पर्सन, तो उनको भी होगा गुरु जी के पास हमें लेके चलो, या वो गुरु जी के पास आएंगे। ये जो गुरु जी ने ये जो चीजें बताई हैं ना हमें, अगर हम चीजों को फॉलो करेंगे, तो फिर चाहे हम किसी टाइम सत्संग पे नहीं भी जा सकते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु जी कहते थे ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 올ਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ सेवा नहीं हैगी। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप सत्संग पे आओ, अच्छी सीख रखो और गुरु जी के साथ हमेशा जुड़े रहो। और गुरु जी ये कहते थे ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा, ਤੁਸੀਂ फिक्र नहीं करनी। अब गुरु जी जब हमारे साथ हैं, हमने गुरु जी को जब सरेंडर कर दिया है, ये जो सरेंडर वर्ड है ना, इसका बैठ के विचार करो। सरेंडर इज ए वेरी वेरी डीप मीनिंग वर्ड। अगर हमने सरेंडर किया है गुरु जी को, तो फिर हमने अपना सब कुछ गुरु जी को सौंप दिया है, और हमें गुरु जी पे जो है, गुरु जी हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो हमें भी तो अपनी ड्यूटी करनी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए इतना है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर करूंगा। जय गुरु जी। Jai Guruji Maharaj. Thank you so much, Uncle. You spoke very, very precise and with such beautiful and concise messages. बहुत ही अच्छा आपने वर्णन किया गुरुजी की टीचिंग्स का, और बहुत अच्छा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। I would like to invite Harjeet Alag auntie to please unmute herself and say a few words. Harjeet Alag auntie, are you there? Jai Guruji auntie, please unmute yourself, Harjeet auntie. I'm trying it, Auntie, I've made you co-host and I've even sent you. You are unmuted now, auntie. आंटी प्लीज ट्राई नाउ। आपने वापस से म्यूट कर लिया अपने आप को। जस्ट यू अनम्यूटेड नाउ आंटी। okay? यस यस Can you hear me? यस आंटी, यू आर ऑडिबल। Okay. I think video को कुछ हो गया, but anyway, I must शुक्राना गुरुजी का कि आपका ये सत्संग अंकल सुना। It was so beautiful and मेरे को तो ऐसे लगा as if I'm walking 98 हम लोग ने गुरुजी के पास गए थे, तब से मेरे को लगता था I am walking through the whole journey, कि कैसे गुरुजी प्रसाद देते थे इतना, एंड कैसे कहते थे मंगो नहीं मनो। ते सो दैट इज हाउ अंकल वाज टेलिंग कि कैसे उनकी आंटी ठीक हुए। एंड सिमिलरली आई वाज रिमाइंडेड ऑफ माय मदर वाज आल्सो ऐसे, उनको गुरुजी ने ठीक करा था मांगने के बिना। एंड इवन आई वाज रिमाइंडेड वंस अगेन कि अंकल कह रहे थे कि लड्डू दे देते 4-4, और मेरे अंकल को गुरुजी ने 2 बार 4-4 अमृतियां दिया। सो
इवन लाइक संगत आज हमने सुनी, एवरीबडी सो ब्लेस्ड, एंड मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरु जी को कि मैं दुबई की संगत को सुन सकी. इट इज ब्यूटिफुल संगत, एंड एवरी मोमेंट जब अंकल ने संगत करी, हर एक मोमेंट मैंने इतना एंजॉय करा और मेरे को लग रहा था मैं गुरुजी के पास बैठी हुई हूँ. सो थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच आंटी. हेलो, Yes, Auntie, thank you so much for your kind थैंक यू words. सो मच. और कुछ गलती हुई तो माफ करना अबाउट दिस वीडियो एंड ऑल दैट. और जय गुरुजी. No worries, Auntie. All Guruji ordains everything, so it's absolutely fine. Shukrana Guruji Maharaj for such a blissful satsang. Sangat ji, you can unmute we'll unmute everyone and take Agya. Thank you, Uncle. Okay.